हेलो एंड वेलकम टू फ्राइडे एडुकेट। आज हम हमारे पाइथन के लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे और आज हमारा थर्ड डेटा टाइप यानी जो हमारा थर्ड सेट डेटा टाइप है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो मैंने आपको एट द स्टार्ट जब हम हमारे मल्टीपल आइटम स्टोर करने के लिए सिंगल वेरिएबल यूज करते हैं तभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 4 टाइप्स है, जिसमें से हमने ऑलरेडी हमारा लिस्ट टाइप कवर कर लिया है और लास्ट लेक्चर में हमने हमारा टपल टाइप भी कवर कर लिया है। अब हम हमारा थर्ड टाइप विच इज सेट्स उसके बारे में जानेंगे। तो सेट्स भी सेम वर्क करता है। सेट्स में भी आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो एक सिंगल वेरिएबल के अंदर, यानी जब भी अगर आपको कोई एक सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है तो आप उसके लिए सेट्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक रेंज ऑफ डेटा स्टोर करना है कहीं पे, तो उसके लिए आपको अलग अलग वेरिएबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एक सेट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो सेट क्या है? तो सेट एक कलेक्शन है जो अनऑर्डर्ड भी है और अनइंडेक्स भी है। तो अभी हमने हमारे लास्ट दो जो डेटा टाइप्स देखे हैं, जो है लिस्ट और जो है टपल, ये दोनों में भी हम हमारे दोनों भी लिस्ट आइटम्स या फिर टपल आइटम्स को इंडेक्स नंबर से फेच कर रहे थे, इंडेक्स नंबर से उनको एडिट कर रहे थे, इंडेक्स नंबर से हम उसकी वैल्यू देख रहे थे, राइट। लेकिन हमारा जो सेट है ये अनइंडेक्स होता है, यानी इसके अंदर आपका जो वैल्यूज है उनको कोई इंडेक्स नहीं है। यहाँ पे आप इंडेक्स के साथ या फिर आप इंडेक्स के यूज के थ्रू इसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगेन ये अनऑर्डर्ड है। हमारे जो लिस्ट और टपल थे वो ऑर्डर थे, यानी उनकी ऑर्डर एक फिक्स ऑर्डर रहती थी। यहाँ पे हमारे जो वैल्यू है वो अनऑर्डर्ड है। तो अगर आप जब प्रिंट करोगे तो अगर स्टार्टिंग में आपके सेट के अंदर आपने 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स डाले हैं, तो अगर आप प्रिंट करोगे उन्हें तो नॉट नेसेसरीली वो आपको सेम ऑर्डर में आएंगे, आपको डिफरेंट ऑर्डर में भी आ सकते हैं। तो बेसिकली यही डिफरेंस है और ये मेन डिफरेंस है हमारे सेट, टपल और लिस्ट में। तो सेट और टपल, तो लिस्ट और टपल ये दोनों भी ऑर्डर्ड है और इंडेक्स है। जो हमारा सेट है ये अनऑर्डर्ड और अनइंडेक्स है। जो हमारा सेट है ये हम लिखते हैं यूजिंग अ कर्ली ब्रेसेस। तो आप नॉर्मली सेट जब भी लिखते हो तो आपको कर्ली ब्रैकेट्स यूज करने हैं। हम जब लिस्ट लिख रहे थे तो हम हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर रहे थे और टपल के लिए हम हमारे राउंड ब्रैकेट्स यूज कर रहे थे। तो अगेन ये एक डिफरेंस है यूजिंग सेट। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम एक सेट क्रिएट करते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे उसका सिंटैक्स लिख सकते हैं और फिर हम बाकी उसके जो फंक्शनैलिटीज है, जो फीचर्स है उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे हम पाइथन ओपन करते हैं। यहाँ पे मैंने स्क्रीन पूरा क्लियर कर लिया है। सो अगेन मैं सिमिलर वे ऑफ एरे क्रिएट करूंगी जैसे हम हमारे लिस्ट के लिए फ्रूट्स का एरे क्रिएट कर रहे थे, जैसे हम हमारे टपल के एग्जाम के लिए एनिमल्स का एरे क्रिएट करते हैं। अगेन मैं यहाँ पे फ्रूट्स का एरे क्रिएट कर रही हूँ। तो बेसिकली ये जो सेट है ये भी एक एरे टाइप ही है, ये क्योंकि ये कलेक्शन सेव कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है फ्रूट्स और अब मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज कर रही हूँ। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब आप सेट लिखते हो वो आपके कर्ली ब्रेसेस के बेस पे ही आइडेंटिफाई होता है कि ये सेट है या लिस्ट है या टपल है। ठीक है, तो कर्ली ब्रेसेस पे आपको ध्यान देना है। अब मैं यहाँ पे नेम ऑफ फ्रूट्स लिखूंगी। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कोट्स में सबसे पहले मैंने लिखा एप्पल, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा बनाना और थर्ड मैंने लिखा फ्रूट यहाँ पे चेरी। तो यहाँ पे मैंने 3 फ्रूट्स लिख लिए हैं। तो बहुत सिंपल है, आपकी जो वैल्यू है या कोई भी डेटा टाइप की रख सकते हो, चाहे आपको स्ट्रिंग रखनी है, चाहे आपको इंटीजर रखनी है, चाहे आपको फ्लोट रखनी है, चाहे आपको कोई और वैल्यू रखनी है, आपको मिक्स ऑफ वैल्यूज रखनी है, आप रख सकते हैं। लेकिन ये जो वैल्यूज है अनइंडेक्स है और ये आपकी जो वैल्यूज है ये अननंबर्ड है। तो इसका मतलब जब मैं इसे प्रिंट करूंगी तो नॉट नेसेसरीली ये जो मेरा आउटपुट है यहाँ पे मुझे सबसे पहले एप्पल आएगा, फिर बनाना आएगा, फिर चेरी का, ये रैंडम ऑर्डर में प्रिंट होगा। सो लेट अस प्रिंट दिस। तो यहाँ पे हम नॉर्मली से प्रिंट करते हैं कॉलिंग ऑफ प्रिंट फंक्शन और प्रिंट में मैं इस जो सेट है इसको नाम दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर रही हूँ हमारे फ्रूट सैलेड सेट को। अब इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे रन पे क्लिक किया। तो यू सी अभी मुझे आंसर में क्या आ रहा है, एप्पल चेरी बनाना, जबकि मैंने लिखा क्या था, एप्पल बनाना चेरी। अगर मैं कुछ चेंज किए बिना ही रन कर रही हूँ तो ये जो मेरा आउटपुट है ये चेंज होगा। यहाँ पे मुझे आया एप्पल बनाना चेरी। अगेन वापस से मैं रन कर रही हूँ तो यहाँ पे अगेन मुझे आउटपुट है एप्पल चेरी बनाना। अगेन मैं यहाँ पे रन करूंगी तो मुझे कुछ और आउटपुट आएगा। तो ऐसे सिमिलरली मैं जितनी बार रन करूंगी, अभी मुझे बनाना एप्पल चाहिए, तो जितनी बार मैं रन करूंगी उतनी टाइम मुझे अलग अलग रैंडम आंसर्स आ सकते हैं। तो जो हमारे वैल्यूज होते हैं, जो हमारे आइटम्स होते हैं इन अ सेट, वो सारे अनऑर्डर्ड है और आप उसको इंडेक्स के थ्रू फेच नहीं कर सकते। अब ऑन अनऑर्डर्ड का एग्जांपल तो आपने देख लिया है कि कैसे आपकी जो वैल्यूज है वो नॉट इन अ प्रॉपर ऑर्डर प्रिंट हो रही है। तो जब भी आपकी जो वैल्यूज है वो कोई भी ऑर्डर में प्रिंट हो सकती है। अब हम समझते हैं कि जो ये बात मैं कर रही हूँ अनइंडेक्स, उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया कि हाउ टू क्रिएट अ सेट। तो हमने यहाँ पे हमारे सेट को नाम दिया फ्रूट्स, फिर हमने इक्वल टू साइन यूज किया, फिर हमने कर्ली ब्रेसेस यूज किया और हमने ये 3 आइटम प्रिंट किए। तो सिमिलरली अगर मैं कोई और एक सेट बनाती हूँ, तो लेट्स से आई विल टेक नम, ठीक है, ये नम का मैंने एक सेट बनाया है और यहाँ पे
वह 1,2,3,4,5 जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया वही एग्जाम्पल का एक सेट बना रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये नम का सेट बना दिया, ठीक है। अब हम फिलहाल के लिए इसे कमेंट आउट कर लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं आए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको रन करती हूँ तो मुझे ब्लैंक आउटपुट आ रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पे हमारा जो नम के सेट है इसे प्रिंट करती हूँ, तो यहाँ पे मैं नम को कॉल करती हूँ और इसको रन करती हूँ। तो मैंने इसे जैसे रन किया, यू सी मुझे आउटपुट क्या 1 2 3 4 5। अब मैं वापस से इसे रन करती हूँ, लेट्स सी, अगेन मुझे यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 1 2 3 4 5। अगेन मैं इसे रन करती हूँ, तो ये आंसर मुझे जो आ रहा है ये हमेशा सेम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अगेन मैं इसको रन कर रही हूँ, तो यू सी अगेन मुझे ये वैल्यू सेम आ रही है। तो सिंस ये जो वैल्यूज है ये एक लिस्ट वैल्यूज है, मतलब एक सीक्वेंस में है, तो यहाँ पे मेरी जो वैल्यूज है ये प्रॉपर आ रही है। तो अगेन मैं रन कर रही हूँ, अगेन मुझे सेम आंसर आ रहा है। लेकिन अगर मेरे नम के अंदर यहाँ पे 1 2 3 की जगह पे यहाँ पे 6 डालते हैं, ठीक है, और इसे भी 7 कर देते हैं। ओके, तो ये नंबर हो गए मेरे अलग। अब मैं इसको सेव करती हूँ, अगेन इसको रन करती हूँ, तो यू सी मुझे यहाँ पे क्या आ रहा है 2 4 5 6 7। तो ये मुझे सीक्वेंस में आ रहा है, जो लोएस्ट नंबर है वो फर्स्ट आ रहा है, जो हाईएस्ट नंबर है वो लास्ट आ रहा है। तो इस तरह से ये जो हमारा सीक्वेंस है ये हमें, तो इस तरह से जब हमारा सेट है ये हमें जो वैल्यू देता है वो सीक्वेंस में देता है। तो यहाँ पे इवन इफ मैंने 7 से स्टार्ट किया 2 3 2 6 4 5 लिखा है तो भी मुझे 2 4 5 6 7 ही आएगा, क्योंकि लोएस्ट नंबर 2 है और हाईएस्ट नंबर 7 है। और अगर आपने कोई भी दूसरा नंबर यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 1, और मैंने सेव किया, तो अगेन मुझे फर्स्ट आंसर में 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 7। तो इस तरह से हमारा ये जो सेट है ये वर्क कर रहा है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सेट कैसे वर्क करता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अदर फंक्शनैलिटीज जो हमें सेट प्रोवाइड करता है। तो हमने हमारी फर्स्ट फंक्शनैलिटी देख ली जो है हमारी अनऑर्डर्ड फंक्शनैलिटी। तो आपकी जो वैल्यूज है, आपके जो आइटम्स है सेट के अंदर, ये अनऑर्डर्ड रहेंगे। नेक्स्ट है ये अनचेंजेबल रहेंगे, तो आप इन्हें चेंज नहीं कर सकते। मैंने ऐसे बहुत एग्जांपल लिए थे, जब मैंने लिस्ट एक्सप्लेन किया तो मैंने बताया था कि कैसे आप एक पर्टिकुलर वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो लिस्ट हमारा चेंजेबल था, लेकिन जो हमारा सेट है ये अनचेंजेबल है, यानी इसके अंदर आप कोई वैल्यू को निकाल के उस जगह पे दूसरी वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। आप इसमें ऐड कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू को निकाल के उस जगह पे वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते। ओके, तो ये अनचेंजेबल है, आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ऑल्सो ये हमें डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता, यानी आप इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते। तो अनऑर्डर्ड सेट क्या होता है? अनऑर्डर्ड मतलब जो आइटम होते हैं सेट की, इनके पास कोई डिफाइंड ऑर्डर नहीं है, ये कैसे भी प्रिंट होंगे। लेकिन हमने जैसे देखा जो नंबर्स होते हैं वो एक सीक्वेंस में प्रिंट होते हैं, दैट इज लोएस्ट टू हाईएस्ट। सेकंड हमारा जो है, जो सेट आइटम कैन अपीयर इन एनी ऑर्डर यू यूज, यू कैन नॉट बी रेफरेंस बाय इंडेक्स और की। तो जो हमारा इंडेक्स है, जैसे हमने लिस्ट में देखा था कि इंडेक्स वैल्यू होता है, यानी 0th पोजीशन पे क्या है, 1st पोजीशन पे क्या है, 2nd पोजीशन पे क्या है। तो वो जो चीज है वो हम यहाँ पे सेट्स में ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनइंडेक्स्ड है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो वैसे प्रिंट नहीं होगी। लास्टली ये जो डुप्लीकेट वैल्यू है ये हमें अलाउ नहीं करता, तो आप अगर डुप्लीकेट इंसर्ट भी करने की कोशिश करो तो आपकी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे ये नंबर्स को हम पहले क्लियर आउट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे जो हमारा फ्रूट है इसे अनकमेंट करते हैं, सेव कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने रन किया, मुझे बनाना एप्पल चेरी आउटपुट में आ गया। अब मैं यहाँ पे इसमें और एक बार एप्पल डाल देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे अभी 2 एप्पल हो गए, सेव किया, लेट मी रन इट। मैंने यहाँ पे रन किया, सी एप्पल चेरी बनाना, मुझे सिर्फ 3 आउटपुट आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो एप्पल वर्ड है ये रिपीटेड है, ये डुप्लीकेट वैल्यू है। अगेन यहाँ पे मैं इसको चेरी ऐड कर दूंगी। ओके, चेरी ऐड कर दूंगी और रन करूंगी। अगर मुझे आउटपुट में सिर्फ बनाना एप्पल और चेरी आ रहा है, तो मैं जितनी बार भी रन करूंगी मुझे सिर्फ 3 वैल्यूज ही आएंगी। तो मैं मल्टीपल टाइम्स रन कर रही हूँ यहाँ पे, तो भी मुझे 3 वैल्यूज ही आ रही है। तो क्यों नहीं मेरी वैल्यूज आ रही? क्योंकि सेट जो होता है ये हमें डुप्लीकेट वैल्यूज देता ही नहीं है लेने को। तो बेसिकली ये वैल्यूज चेक करता है कि कोई डुप्लीकेट वैल्यू है या नहीं, और सिर्फ यूनिक वैल्यूज को ही प्रिंट करता है। तो इस तरह से ये और एक फीचर है सेट का जो हम यूज कर सकते हैं। ओके, अभी आपका एक सेट क्रिएट हो गया, आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, बट आप उसके अंदर आपके जो न्यू आइटम्स है वो ऐड कर सकते हैं। यानी आपके पास फंक्शंस होंगे, ऐड फंक्शन होता है, वो यूज करके हम इसके अंदर न्यू आइटम्स ऐड करेंगे। नेक्स्ट, सेट कैन नॉट हैव 2 आइटम्स विद द सेम वैल्यू। तो अब मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया कि जो हमारा सेट है इसमें 2 वैल्यूज नहीं हो सकती सेम नाम की। तो हमने जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया कि मैंने एप्पल ऐड किया, मैंने चेरी ऐड किया, लेकिन ये दोनों की वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये डुप्लीकेट वैल्यू है। तो यहाँ पे सेट के अंदर 2 आइटम की सेम वैल्यू नहीं हो सकती, ये यूनिक होनी जरूरी है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रही है जो फीचर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ सेट्स के बारे में। ये फीचर्स आपको याद रखने के लिए नेसेसरी है, क्योंकि
आपको एवरी टाइम ऐसी रिक्वायरमेंट आ सकती है कि आपको मल्टीपल वैल्यू एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कौन से फीचर्स चाहिए। यही आपको आपके जो कहीं आपके जो आइटम्स है वो आपको एक चेंजेबल चाहिए, कहीं वो ऑर्डर चाहिए, या कहीं वो नॉन डुप्लीकेट चाहिए, यूनिक चाहिए। तो ये टोटली डिपेंड इस रिक्वायरमेंट पे करता है, और इस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको लिस्ट यूज करना है, टपल यूज करना है, या सेट यूज करना है। और लास्टली अगर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डिक्शनरी के बारे में, तो आपके पास 4 ऑप्शन है जिसमें से आपको पिक करना है। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन पिक करना है ये आपको इन फीचर्स की वजह से ही पता चलेगा। तो आपको ये फीचर्स सारे पता होने चाहिए। ओके, कुछ हम और फीचर्स देखते हैं हमारे सेट के बारे में। तो यहाँ पे ये हमारा प्रिंट हो रहा है फ्रूट्स जो है हमारे ऑप्शन। अभी हम काउंट करते हैं हमारे फ्रूट्स के अंदर, जो हमारा फ्रूट सेट है इसके अंदर कितने आइटम्स है। तो आपको जैसे पता है हमने ऑलरेडी लेंथ फंक्शन यूज कर लिया है बहुत बार, तो सेम फंक्शन हम यूज करेंगे। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फ्रूट्स और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लेंथ। तो ये लेंथ फंक्शन ऑटोमेटिकली इसको अपने आप में कैप्चर कर ले रहा है। मैं इसको सेव करती हूँ और मैं रन करती हूँ। तो मुझे आउटपुट में क्या आ रहा है 3। अब जहाँ पे मुझे काउंट में भी सिर्फ यूनिक वैल्यूज का ही काउंट आएगा, मुझे एक्स्ट्रा वैल्यूज का काउंट नहीं आता। इवन इफ मेरे पास यहाँ पे 5 वैल्यूज है, मुझे आउटपुट में 3 आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो फ्रूट्स वैल्यू है ये यूनिक है, तो एवरी यूनिक वैल्यू ही सिर्फ प्रिंट होगी। तो यहाँ पे एप्पल एक ही बार प्रिंट हुआ है, बनाना एक ही बार प्रिंट हुआ है, और चेरी भी एक ही बार प्रिंट हुआ है, इसलिए मुझे सिर्फ यूनिक वैल्यू का काउंट आया। सो ये लेंथ फंक्शन है जो हम यूज कर सकते हैं टू काउंट द नंबर ऑफ टोटल आइटम्स इन अ पर्टिकुलर सेट। ओके, नेक्स्ट कौन सा फंक्शन हम यूज करते हैं? नेक्स्ट हम चेक करते हैं डेटा टाइप, कि हमारा जो फ्रूट्स लिखा है हमने इसका डेटा टाइप क्या है। तो मैंने आपको बहुत बार बताया ये सेट डेटा टाइप, ये सेट डेटा टाइप है। तो लेट अस सी कि हमारे आउटपुट में भी क्या हमें यही बताता है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ फ्रूट्स अगेन। तो यहाँ पे हम उसे प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं लिखती हूँ टाइप, और टाइप के फंक्शन के अंदर मैं लिखूंगी फ्रूट्स। ओके, यहाँ पे सेव किया मैंने, इसको रन किया। सो लेट्स सी, ओके मुझे आउटपुट में क्या आ रहा है, क्लास इज सेट। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट प्रिंट हो रहा है कि पहले मैंने फ्रूट्स को प्रिंट किया, कितनी लेंथ है उसकी, 3 लेंथ है, और उसका क्लास क्या है, उसका क्लास है सेट। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारा जो फ्रूट है ये सेट है। अब ये कैसे पता चला कि इसका क्लास है, अभी कैसे पता चला कि ये एक सेट टाइप है? तो मैंने आपको बताया, आपको ये जो कर्ली ब्रेसेस है उस पर अच्छे से ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कर्ली ब्रेसेस है यही बताते हैं कि हमारा ये सेट है या लिस्ट है, या फिर हमारा ये टपल है। ठीक है, तो अगर मैंने ये कर्ली ब्रेसेस निकाल के यहाँ पे मैंने अगर स्क्वायर ब्रैकेट किया इन्हें, और फिर मैंने इसको रन किया, तो मुझे आउटपुट में लिस्ट आएगा। एंड सिमिलरली अगर मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट निकाल के सर्कल ब्रैकेट यानी राउंड ब्रैकेट यूज किया, और मैंने इसे रन किया, तो मुझे यहाँ पे टपल आएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये जो सिंटेक्स मैं बता रही हूँ अच्छे से याद रखें, ताकि कभी भी कोई कंफ्यूजन ना हो हमारी ये सिंटेक्स के अंदर। ओके, तो इस तरह से हमने अभी देखा कि हम कैसे हमारे सेट को क्रिएट कर सकते हैं, सेट की कैसे वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं, कैसे हमारी जो लेंथ है सेट की वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और कैसे हम हमारे जो सेट है उसका टाइप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आज के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम कैसे इन सेट्स के अंदर वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं, कैसे इस सेट्स में से वैल्यूज को रिमूव कर सकते हैं, और कुछ और फंक्शनलिटीज भी बताऊंगी, अपडेट, डिलीट, और बहुत सारी मेथड्स है हमारे सेट्स के अंदर, बहुत सारे मेथड्स भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया है। आई होप कि आज जो मैंने एग्जांपल्स लिए हैं वो एग्जांपल्स आप खुद प्रैक्टिस करोगे, ताकि जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँ आपके लिए, आपको एग्जांपल्स इजीली समझे और आपके अगले टॉपिक भी आपको इजीली समझे। थैंक यू वेरी मच। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे हमारा आज का टॉपिक जो है सेट्स।